काट। आप मानते हैं कि ज्योति मौर्य को मोहब्बत हुई थी? हाँ मानते हैं, मोहब्बत हुई तभी तो वो अपने पति को छोड़ के आप भी अपनी पत्नी को इलाहाबाद से वापस ला दी, कहीं हाँ। आपको धोखा ना मिल जाए। इलाहाबाद भेजे थे पढ़ाई के लिए, लेकिन ज्योति मौर्य का मतलब कांड देखने के बाद 4 दिन के अंदर हम लोगों ने, सभी लोगों ने अपनी पत्नी को घर पे बुला। आपको भी अपनी पत्नी से कहीं डर तो नहीं लग रहा है ना कि धोखा दे देगी? डर तो किसी भी आपको अब तो लगेगा, कोई भरोसा नहीं है। डर लग रहा है पूरा। और ज्योति मौर्य को देख के इतना डर बैठ गया है कि पत्नी पे भरोसा ही नहीं रहा। एकदम बिल्कुल नहीं भरोसा। जो 13 साल के बाद अपने पति को छोड़ सकती है, उस पे कैसे हम भरोसा कर लेंगे? 200-250 रुपया में उनको जिला खिला लेंगे, लेकिन उनको भरोसा नहीं कि हम इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, कानपुर पढ़ा लिखा के उनके कमाई से 10 रुपया कमाई, इससे हमारा भरोसा क्या पढ़ाएंगे? मान लीजिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बीबी डीएम बन गई तो हमको तो जाहिर सी बात है छोड़ देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सुमित श्रीवास्तव। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में जो मामला सुर्खियों में चल रहा है, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य। आज हम ज्योति मौर्य के ससुराल में पहुंच चुके हैं और उनके कुछ देवरों से बात करेंगे और कुछ पद में लगने वाले ससुर लोगों से भी बात करेंगे और सच्चाई जानेंगे कि ज्योति मौर्य सही है या आलोक मौर्य सही है। और एक मामला और ट्रेंड में आ रहा है कि बीवी मत पढ़ाओ, बहनों को पढ़ाओ, अपनी बहन बेटियों को पढ़ाओ, लेकिन बीवी को मत पढ़ाओ, नहीं तो धोखा मिलेगा और एसडीएम या डीएम बनने के बाद छोड़ के चली जाएगी। क्या नाम है भैया? सुनील कुमार यादव। आप इसी गांव के हैं? जी। एक बात बताइए, बहुत ज्यादा हाल फिलहाल में एक मामला ट्रेंड हो रहा है ज्योति मौर्य का और आलोक मौर्य का। गलती किसकी मानते हैं? ज्योति मौर्य की। ज्योति मौर्य की? जी। सब ज्योति मौर्य के ही के पीछे पड़े हैं, आलोक मौर्य कैसे? हैं कि सर, आलोक मौर्य ने 6 साल अपने बीवी को शादी होने के बाद इलाहाबाद ले जाके पढ़ाया। पढ़ाने के बाद 2015 में 16वां रैंक ला के वो एसडीएम बनी। वो ज्योति और महिला का 3रा रैंक। और आलोक कुमार मौर्य को 2 जुड़वा बच्ची हुई, जिसका नाम आलोक मौर्य ने हंसी खुशी रखा। उसी समय वो एसडीएम का पद उनको मिला। और उसके बाद मतलब वो 8 साल के बाद मतलब वो मनीष कमांडेंट मतलब उनसे मोहब्बत हो गया। तो जब होम गार्ड। आप मानते हैं कि ज्योति मौर्य को मोहब्बत हुई थी? हाँ मानते हैं, मोहब्बत हुई तभी तो वो अपने पति को छोड़ के गई। नहीं तो जो पत्नी 5 साल ज्योति मौर्य तो केस कर दिए कि उन पे दहेज प्रथा का, कि वो उनसे दहेज मांगते थे, और आप कहते हैं कि उनको मोहब्बत हो गई। तो ये बताइए कि जो पति अपने पत्नी को 6 साल अपने भाई, अपने बाप, अपने डीपीआरओ के मदद से कर्जा लेके एसडीएम बनाया, वो 8 लाख 10 लाख दहेज कैसे 50 लाख? सुने कि आप भी अपनी पत्नी को इलाहाबाद से वापस ला दी, कहीं आपको धोखा ना मिल जाए। ग्राम सभा इनवल में हम 10 लोग, हमारे जो भाई मित्र थे, 10 लोगों को शादी के बाद इलाहाबाद भेजे थे पढ़ाई के लिए। लेकिन ज्योति मौर्य का मतलब कांड देखने के बाद 4 दिन के अंदर हम लोगों ने, सभी लोगों ने अपनी पत्नी को घर पे बुला दिया। यानी इसी गांव को भरोसा नहीं है। यानी इसी गांव के 10 लोग अपनी पत्नियों को वापस ला दिए हैं। वापस ला दिए हैं। ये ज्योति मौर्य तक वीडियो पहुंचना चाहिए कि मतलब ग्राम सभा बछौल और इनवल में कितना दूरी है कि इनवल की 10 बहुएं मतलब इलाहाबाद से इनवल में वापस आ गए। यानी ये मामला जो ट्रेंड हो रहा है कि 135 पति ने अपने 135 पत्नियों को वापस ला दिया है, और उसमें से 10 पति पत्नी का जो मामला है वो इसी गांव का है। इसी गांव का ग्राम सभा इनवल का है। आप भी अपनी पत्नी को वापस ला दिए? जी, हम भी अपने। धोखा का डर था? अरे भाई, डर था इसलिए कि मतलब हम घर से संतुष्ट नहीं है, मजबूत नहीं है। कहाँ से 10 रुपया लेके हर महीने में उनको पैसा भेज रहे हैं। अब पता चला कि 5 साल 10 साल के बाद वो बड़े पोस्ट। ये तो गलत है ना। आप शादी कर लिए तो मतलब भरोसा ही नहीं रहा मतलब पत्नी पे। वो अगर पढ़ लिख के बड़े पोस्ट पे चले जाए, हमको छोड़ के चले जाए, वो गलत नहीं है। हम आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य को देख के इतना डर बैठ गया है कि पत्नी पे भरोसा ही नहीं रहा। एकदम बिल्कुल नहीं भरोसा। जो 13 साल के बाद अपने पति को छोड़ सकती है, उस पे कैसे हम भरोसा भाई करें? देखिए, पति लोग कितने डरे हुए हैं कि पत्नियों पर भरोसा ही नहीं है। तुम चूल्हा चौका कर लो मंजूर है, लेकिन एसडीएम डीएम नहीं बनो। अरे हम लेबराना कर लेंगे, 200-250 रुपया में उनको जिला खिला लेंगे, लेकिन उनको भरोसा नहीं कि हम इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, कानपुर पढ़ा लिखा के उनके कमाई से 10 रुपया कमाई, इससे हमारा भरोसा खत्म हो गया। मतलब एकदम विश्वास टूट गया है पत्नी। एकदम विश्वास सर टूट गया है। बस हम समझ लो कि हमारे मेहनत से उनको जो जीना है, 5 साल 10 साल 20 साल वो जी ले तो ठीक है, लेकिन उसको एसडीएम डीएम बनने से हमको संतुष्टि नहीं है। आप मानते हैं कि मतलब बहन बेटी पढ़ाओ लेकिन बीवी नहीं पढ़ाओ? बीवी नहीं पढ़ाओ। बेटी को पढ़ा लेंगे, बहन को पढ़ा लेंगे, लेकिन बीवी को शादी के बाद अगर पढ़ाना है तो उनका भाई बाप पढ़ा लिखा के उनको उस जोग करे और उसी जोग शादी ब्याह करे। और नहीं तो हमारे घर, गरीब के घर शादी अगर करते हैं तो हम लोगों के बस का बात नहीं कि उनको पढ़ा लिखा के और 10 साल के बाद धोखा खा के मतलब हम अपने घर में चूल्हा जला रहे हैं। ये धोखा कौन कौन खाता है, हम और लोगों से बात करेंगे। बात बताइए, ज्योति मौर्य सही है कि आलोक मौर्य सही है?
अब उसमें तो भाई देखिए ज्योति मौर्य ही गलत नजर आ रही है। तो आप लोग ज्योति मौर्य को ही क्यों दोषी दे रहे हैं भाई, कोई आलोक मौर्य को क्यों नहीं दोषी दे उसको रहे? मतलब जो भाई ये करना था तो 5 साल पहले ही कर लेना चाहिए था, जब इस पोस्ट पे हुई उससे पहले ही वो ऐसा कर लेती तो हमको लगता है कि चलिए अपने अथवा पे हो गई है। अच्छा, लेकिन ये पद का फायदा उठा के जाके अपने आपको भी अपनी पत्नी से कहीं डर तो नहीं लग रहा है ना कि धोखा दे देगी? डर तो किसी भी आपको अब तो लगेगा, कोई भरोसा नहीं है, डर लग रहा है, पूरा डर लग रहा है। यानी ये बात सही है कि आपको भी अपनी पत्नी से डर लग रहा है। और अच्छा, बहन पढ़ाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे, बीवी नहीं पढ़ाएंगे? बीवी को क्या पढ़ाएंगे? मान लीजिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बीवी डीएम बन गई तो हमको तो जाहिर सी बात है छोड़ देगी। छोड़ देगी? कुछ नहीं करेंगे तो फिर पत्नी पर सर एक मामला क्या आ गया, ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य, क्या पत्नी से विश्वास ही टूट गया? आप तो 7 कसमें खाए होंगे सर शादी के बाद। अभी तो खाई होंगी 7 कसमें, वो तो नहीं है कि वो नहीं तोड़ी। अच्छा, वो तोड़ दी। ये क्या अलग से खाती हैं? तो सर एक गलत आदमी हो गया तो दूसरा भी गलत हो जाएगा क्या? 7 कसम तो एक ही होता है ना भैया। हाँ, मतलब जो वो खाएंगे वो भी, जो ज्योति मौर्य कसम खाई शादी लेते 7 फेरे लेते समय, वही हमारी बीवी भी खाई है। जब वो तोड़ सकती है तो ये क्यों नहीं तोड़ सकती? बीवी देखेगी ऑन कैमरा बोल रहे हैं तो सोच लीजिए। हाँ तो क्या करेंगे भाई, गलती जो है उनसे पूछेंगे कि बताइए जो हुआ उनके साथ तो आप भी हमारे साथ कर सकती हैं। यानी एकदम विश्वास टूट गया, पत्नी से पढ़ाएंगे नहीं, मतलब क्या पढ़ा के फायदा? यानी चूल्हा चौका कराएंगे लेकिन बीवी नहीं पढ़ाएंगे, हम एकदम जो कमाएंगे उसी में उसको सुखी रखेंगे, मतलब नहीं पढ़ाएंगे। हम उनके पैसे से नहीं सुखी रहेंगे।